जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पेपर वाली एमसीक्यूज की यह तीसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना। तो कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिका छत्र आकाश में दूर तक उड़ता चाहता है। हाय पंख कहाँ है? इस कथन के निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की, अतीत को पूरी तरह जान लेने की, आर्यों के विषय में जान लेने की, वर्तमान से दुखी होकर पलायन की, ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं के खंडन की। तो इसमें निबंधकार ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है, अतीत को पूरी तरह से जान लेने की। विकल्प भी सही है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। बकलम खुद, यह रचना नामवर सिंह की है। बबूल और कैक्टस, यह रामदरस मिश्र की रचना है। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद। कन्यादान, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल शुक्ल। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी ने दी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरत चंद्र की। मनीषी की लोक यात्रा यह कविनाथ गोपीराज के जीवन पर आधारित जीवनी है। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे, रघुवीर। प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ममता कालिया। संरचनावाद का जनक माना जाता है? प्लेटो, सास्यूर, अरस्तु, लेविस्ट्रास। संरचनावाद का जनक सास्यूर को माना जाता है। इनमें द्विगुण व्यंजन है। मित्रों, इनमें द्विगुण व्यंजन कौन सा होगा? तो द्विगुण व्यंजन विकल्प बी, ढ होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। भोजन के निमित्त पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। सरकार गरीब के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो निम्न विकल्प में किसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है? अनुधन वय, अनुधन अय, अनधन अय, अनिधन वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो द्वंद्व समास का सही शब्द है आजकल। रातों रात में अव्ययी भाव समास, दिन दिन में अव्ययी भाव समास, वीर पुरुष में कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? धूल, नग्न, पंक्ति,
पच, तद्भव शब्द है धूल। मित्रों, जितने लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। उपानह शब्द का पर्यायवाची होगा जूता। एक शब्द का विलोम शब्द होगा अधिक, अनेक, बहुत, सब। एक का विलोम होगा अनेक। किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आगे नात न पीछे पगहा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो किसी तरह की जिम्मेदारी न होना, इसका सही लोकोक्ति होगा आगे नाथ न पीछे पगहा। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। तो मुनित्रय में भर्तृहरि शामिल नहीं है। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? भामह, भारवी, कुंतक, माघ। शिशुपाल के रचनाकार का नाम है माघ। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाक्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाववाच्य। अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? कंधा, हिस्सा, भाग्य, किरण। हिस्सा, कंधा, किरण, भाग्य। अंश और अंश का सही शब्द अर्थ है कंधा, हिस्सा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होगा घबरा जाना। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो यह जो वाक्य है संकेतवाचक है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का सही अर्थ है इनमें से सभी। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। अव, आग, अ, आ। आगमन में सही उपसर्ग है आ। किस शब्द में विसर्ग संधि है? मित्रों, इसका आंसर आप दे सकते हैं कि किस शब्द में सही विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो तरुष छाया में सही विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी, सरिता। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है सरिता। सरिता नदी का पर्यायवाची है। वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कुंतक जी हैं। रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के समवेल तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो रिपोर्ताज के बारे में सही कथन नहीं है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। विकल्प सी सही है। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। निम्नलिखित कविताओं को
उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। नदी की बांक पर छाया, यह अज्ञे की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह केदारनाथ की रचना है। ठंडा लोहा, यह धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अतः विकल्प बी सही होगा। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निराला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। तो देव रसवादी आचार्य हैं। उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उद्धव, तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्तियाँ सूरदास जी